प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पार्क में दो फिसलन पट्टी समझ रहे, इसमें बच्चे सरकते हैं। दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पहली पट्टी की बात कर रहा है। पहली पट्टी कैसे है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। किसके लिए बात हो रही है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें, इसके हल की बात करें, तो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो यहां हम लिख भी लेते हैं। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बता रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। बता दिया कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई आपको दे दिया। क्या दे दिया? फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ध्यान देंगे, सवाल यह कह रहा है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है आपके पास? फिसलन पट्टी की ऊंचाई h है। h इसको मान लेते हैं। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना बता रहे हो? 1.5 मीटर। यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। और अगर हम फिसलन पट्टी की ऊंचाई बता दिया 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ यह फिसलन पट्टी 30 अंश के कोण पर झुकाव को बता रहा है। यानी थीटा का मान आपको दे दिया। थीटा बराबर कितना थीटा दिया? 30 अंश। अगर हम चित्र की बात करें, चित्र के माध्यम से इसको समझना चाहें तो देखिएगा, यह कह रहा है कि यह लिख रहा होगा, यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है कितना? फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना बताया? यानी यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। और यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। फिसलन पट्टी तो इस पर ना फिसलने वाली ना होती है, तो यहां ना होगी जी। जैसे बच्चे फिसलते हैं, यहाँ पीछे सीढ़ी एक माध्यम दे दिया जाता है, इसे भी समझ सकते हैं आप। पीछे से सीढ़ी होती है जिसके माध्यम से बच्चे उस पर चढ़ते हैं। तो ये फिसलन पट्टी कितनी ऊंची है? यहाँ भी ऐसे भी उसको कर सकते हैं इसको। फिसलन पट्टी पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी दी जाती है। यहाँ दिख रहा है, ये सीढ़ी दी गई है। इस सीढ़ी के माध्यम से बच्चे इस फिसलन पट्टी पर चढ़ते हैं। और यहाँ जो बिंदु देख रहे हैं, यहाँ से बच्चे सड़कते हुए नीचे की ओर आते। दिख रहा है, ये सीढ़ी है जिसके माध्यम से बच्चे चढ़ते हैं, और ये यहाँ से फिसलते हैं।
तो यह जो आप देख रहे हैं ये वाला, यही क्या है, ये फिसलन पट्टी। तो ये फिसलन पट्टी है। आपको बता दें कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, यह तो बता दिया 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर इसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। और ये जो फिसलन पट्टी है यह भूमि के साथ, यहाँ बता रहा है कि भूमि के साथ कितना को ये भूमि है, यह जो आप देख रहे हो ये क्या है, भूमि है। भूमि है, जमीन है यह। तो जो फिसलन पट्टी है जो देख रहे हैं ये क्या है, यह फिसलन पट्टी है। यह फिसलन पट्टी भूमि के साथ कितना कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। ध्यान रखिए हमारी बात, हमसे पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये जो फिसलन पट्टी है ना यह, इसकी लंबाई पूछ रहा है। फिसलन पट्टी जो दिख रही है वाली वह कितनी लंबी है। फिसलन पट्टी का मतलब इस चित्र के हिसाब से अगर हम देखें, अगर इस चित्र के हिसाब से देखें तो ये फिसलन पट्टी क्या होगी, कोण। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कोण होती है और नीचे वाली आधार होती है। तो अगर हम बात करें यहां से तो फिसलन पट्टी का मतलब क्या है, कोण। फिसलन पट्टी का मतलब क्या है, कोण है। तो यह कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यह आधार होगा और यह कोण। आपसे फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब इस त्रिभुज का कर्ण, इस संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण। तो अगर हम नाम देते इसका ABC, अगर हम बात करें यहां से क्या क्या नाम हो गया, AB और C। अगर यहां से ले लें तो लिख सकते हैं हम कि समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा भाई, ABC में, ABC में हाँ जी। यहां मैं बात कर रहा था कि संपूर्ण त्रिभुज ABC में, आप देख रहे हो संपूर्ण त्रिभुज कौन सा है, ABC में। और आपको बता दिया कि देखो जिस कोण की हम बात करते हैं ना, बार बार इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कोण होती है। और जो नीचे देख रही है क्या हो जाएगा, यह है क्या, यह फिसलन पट्टी है। क्या है यह फिसलन पट्टी है। यह जो आप देख रहे हैं क्या है, फिसलन पट्टी है। देखिए अगर इसमें बात करेंगे तो हमको लंब पता है और क्या पता करना है, लंब पता है और कोण पता करना। फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब इस संपूर्ण त्रिभुज का कोण। तो हमको यह लंब पता है और कोण पता करना है। तो लंब कोण का संबंध किसमें होता है, लंब और कोण का संबंध साइन में, किसमें होता है, साइन में। तो इसलिए हम किसका लेंगे, साइन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। इससे परिचित होंगे आप, हाँ जी। साइन थीटा, थीटा का मान बता दो, तो साइन 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब बता दो AB है, लंब क्या है, AB है, और कोण इसका AC है। तो 37 की अगर हम बात करेंगे तो 37 बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। यह मान बताया कि आपको बुक में दिया हुआ है, उस सारणी से देख करके तैयार कर जाएंगे आप। AB का मान देख लो, AB का मान कितना है, 1.5 है, हाँ जी। और AC का मान हमको पता नहीं है। अगर पीरियड गुणा कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पीरियड गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, AC का 1 में करोगे AC ही आएगा और बराबर 5 का 2 में है, कर देंगे तो कितना है 3.0 मीटर। ये आपको मिला, कितना मिला 3.0 मीटर। अभी तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमको मिली 3.0
मीटर। अगर हम बात करेंगे फिर दूसरे पर, अब ये कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर ऊंचाई, इससे अधिक उम्र का रहा है। हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताइए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की अगर हम बात करें तो बता दिया कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। फिसलन पट्टी की ऊंचाई जरा जैसे इसमें लिखे हैं ऐसे यहां भी लिखेंगे, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई बताइए कितना बताया है, कितना, 3 मीटर, कितना बताया, 3 मीटर आपको बता रहा है। और कोण भी आपको दे दिया है क्या, कितने के 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जिस जो भूमि के साथ कितने का कोण दे रहा है, 60 का। इसका मतलब जो फिसलन पट्टी है भूमि के साथ, जमीन के साथ, यह जमीन के साथ कितने का कोण दे रही है फिसलन पट्टी, यह फिसलन पट्टी भूमि के साथ किसका कोण दे रही है, और यहाँ कितने की बात कर रहा है, 60 अंश की बात कर रहा है। अगर हम चित्र की बात कर ले तो ध्यान देंगे हमारी बात को, अगर हम चित्र की बात करें इसमें तो यह दिखाया गया, यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई, वह फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंची थी, ये 5 मीटर, और यह कितनी ऊंची है, यह 3 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है यह, 3 मीटर। हम यहाँ लिख देंगे इसको 3 मीटर, कितना भैया, 3 मीटर ऊंची है, यह दिख रहा है यार, 3 मीटर है, ऐसे हमें यहाँ 3 मीटर। अब यह ऊंचाई है, यह फिसलन पट्टी दिखाई गई है, ये जो देख रहे हैं यह फिसलन पट्टी आपको दिखाई गई है, यह जमीन का आधार हो गया भूमि का, यह हम भूमि ऐसे लिख देते हैं, यहाँ भूमि है, जमीन है यह, और यह फिसलन पट्टी है, क्या है यह फिसलन पट्टी है। और फिसलन पट्टी पर चढ़ने के लिए यहाँ हम शो कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो यहाँ सीढ़ी शो कर सकते हैं, सीढ़ी, अरे चढ़ेगा बच्चा कैसे भाई, उड़ के नहीं ना जाएगा जी, इसलिए यहाँ सीढ़ी शो कर देते हैं, ठीक है। बच्चा सीढ़ी से चढ़ा और एक फिसल पट्टी करीब शिखर पर पहुंचा और वहां से सरकता हुआ नीचे। अगर हम बात कर ले तो उसको एबीसी माने थे, एबीसी, और इसको मान ले पी क्यू आर मान दे, क्या पी क्यू आर मान दे, कोई दिक्कत। अच्छा, फिसल पट्टी कितने का एंगल दे रही है, हम 60 अंश का एंगल दे रही है, यह 30 का और वो 60। अब देखो ना, आपसे फिसल पट्टी की लंबाई ही पूछा है, तो अगर हम त्रिभुज की बात करें तो कोण के सामने की भुजा को लंब करता और सबसे बड़ी भुजा को कौन करता, यह है क्या बताइए, यह कौन है, फिसलन पट्टी, ये क्या है, यह फिसलन पट्टी क्या है, कौन है। तो हमको लंब पता है और क्या पता करना है, कौन। तो लंब कौन का संबंध होता है किसमें, साइन में होता है, साइन थीटा में, इसलिए हम ले लेंगे यहाँ त्रिभुज कौन सा बताएंगे, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं हमने जैसे लिखा है यहाँ कि लिख सकते हैं आपकी समकोण त्रिभुज, बोलिएगा समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ये देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, और थीटा का मान कितना है, तो साइन 60 अंश बराबर लंब देख लो इसका पी क्यू, और इसका कौन बता दो पी आर, कौन क्या है पी आर है यहाँ कौन। अब साइन 60 का मान बता दे, साइन 60 कितना
कड़ी में 3/2। अब पी क्यू का मान दिया है 3 और पी आर यह पता नहीं। अगर इसकी बात की जाए फिर ये गुणा कर दें, बोलिएगा ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिएगा ये गुणा ही कर लीजिए, कड़ी में 3 पी आर बराबर 3 गुना के 6 हो जाएगा, हो जाएगा जी। ये इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 है, 3 गुणे क्या लिख लें, 2 लिख लें, 3 गुणे 2 लिखना है इसको। अब देखिएगा पी आर बराबर पी आर क्या है, तो पी आर बराबर हो जाएगा 3 है। इस 3 को हम चाहेंगे तो कड़ी में देखिएगा, इसको चाहेंगे तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं क्या? इस 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। अब गुणे कितना है, 2 है। अब बटा में जी कड़ी में 3 आएगी, कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 यहाँ कट जाएगा। आपको पी आर का मान कितना मिलेगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 3। अगर मान रखना चाहते हैं आप इसका, अगर इसका मान रखना चाहते हैं तो मान रख सकते हैं। क्या रखेंगे, पी आर बराबर 2 है। अब कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। कड़ी में 3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। अगर गुणा कर लोगे आप तो पी आर बुक में हो सकता है, बुक में है सर आपको ये आंसर दे दिया हो, ये भी हो सकता है, आंसर यहाँ भी छोड़ सकता है। इसको ये 2 हो गया, कड़ी में कितना होता है 1.732। गुणा कर दो आप, 2 गुना के 4 अद्वितीय 6 और 2 सत्य 14 को 4 हासिल 1 अद्वितीय कमजोर कब हासिल हो गया, तो क्या हो गया 3। बोलिएगा दशमलव 3 अंक पर लगा दीजिए, तो 3 10 को 4 6 4 मीटर इसका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्नावली त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से कर रहा है, देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास, भूमि का कर रहा है, हम अगर ठीक है पहले बात कर रहे हैं इसमें। देखो अब यह भूमि है, क्या है यह, इसकी बात हम करें अगर यह क्या है, भूमि है। देखिए हाँ यह भूमि कर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, अब यहाँ कर लेते हैं मीनार है, यह क्या बताई जा रही है, यह मीनार है, यह एक मीनार है। तरह की भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु एक बिंदु से, यह क्या है, यह भूमि है, यह भूमि है। करा की भूमि के एक बिंदु से, भूमि है यहाँ, उसके एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार है या मीनार का 5 बिंदु है, ये मीनार का क्या है, 5 बिंदु, ये क्या है 5 बिंदु, मीनार का यह 5 बिंदु है। 5 बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह 30 मीटर की दूरी पर है। यह दूरी कितनी है, 30 मीटर की है, ये दूरी कितनी है, 30 मीटर। करेक्ट मीनार भूमि के, क्योंकि देखो फिगर समझ में आ गया कि ऊंचाई दूरी की, हाइट डिस्टेंस के सवालों का अगर फिगर सही बन गया तो सवाल अपने आप लग जाएगा। भूमि के एक बिंदु से बता दिया कि यह भूमि है, ये मान लीजिए ए बिंदु हम यहाँ ले लें, यह बी बिंदु ले लेंगे और यहाँ सी बिंदु ले लेंगे। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, यहाँ सी की बात कर रहा है, जो मीनार के 5 बिंदु से कितनी दूरी पर है, मीनार है उसका 5 बिंदु, यहाँ 5 बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिएगा इस बिंदु से ना, इस बिंदु से कह रहा है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। अब देखो यहाँ उन्नयन और अवनमन शब्द होते हैं। अगर प्रेक्षक, अगर हम प्रेक्षक का, प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, प्रेक्षक में क्या, हमें डिफरेंस बताते हैं आपको कि उन्नयन और अवनमन में क्या डिफरेंस। यदि देखने वाला व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो यह उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा भाई, उन्नयन कोण होगा। ये देखना नहीं है, कौन सा कोण होगा, उन्नयन। तो यदि व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण होगा, और यदि ऊपर से बैठ करके नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण होगा। नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, यानी व्यक्ति सी पर है और देख रहा है ए पर, ऊपर की ओर देख रहा है, तो यह जो कोण बनेगा नीचे, कौन सा कोण होगा, उन्नयन। और व्यक्ति अगर बैठा हुआ है नीचे की ओर देख रहा है तो वो अवनमन होगा। अब देखो करा कि भूमि के बिंदु से, यह भूमि है, भूमि का बिंदु कौन सा है, सी। जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु बी है, उससे कितनी दूरी पर है, यह बिंदु जो है ना 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर, यह मीनार बताई गई है, ये भी क्या है, मीनार है। मीनार के शिखर से कौन सा कोण, उन्नयन। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी इसका मतलब प्रेक्षक तब कहाँ है, नीचे से देख रहा है ना, तब जाकर उन्नयन बनता है। इसका मतलब प्रेक्षक कहाँ है, सी पर है। तो नीचे से देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। यहाँ सवाल में उन्नयन कहा है 30 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिएगा फिगर आपको बता दी गई है। मीनार की ऊंचाई को क्या से, मीनार की ऊंचाई हम मान सकते हैं, क्या मान लें, यहाँ अगर हल की बात तो ले सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लें, एच। माना मीनार की ऊंचाई एच है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच है। अब देखो, और हमसे लास्ट में पूछा कि मीनार की ऊंचाई, इसकी बात कर रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई की बात कर रहा है। अब देखो आपसे बताया था कि जिस कोण की बात करोगे उसके सामने की भुजा तो यह लंब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो हमसे लंब पूछ रहा है, जबकि दिया क्या है, आधार दे दिया। लंब पूछ रहा है और आधार दे दिया। जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है और आधार आपको दिया। तो क्या पूछ रहा है, लंब। ये मीनार ही क्या है, ये लंब है। तो आपको लंब दिया और क्या पूछ रहा है, नहीं लंब तो पूछ रहा है, यहाँ लंब पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, आधार आपको दिया। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे। थीटा के मान भी आपको यहाँ दे दिया है, तो थीटा का मान ले लोगे आप 30 अंश। कितना जी, 30 अंश ले लोगे। संपूर्ण त्रिभुज कौन सा बनेगा, यहाँ बोलिएगा संपूर्ण त्रिभुज कौन सा, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में यह लंब है और यह आधार। लंब आधार का संबंध किसमें होता है, tan में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है जी। तो tan और कोण कितना बता रहा है, 30 अंश। लंब बताओ, लंब ए भी हमको पता नहीं है, और आधार कितना है, आधार 30 है, आधार 30 मीटर दिया हुआ है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/3 में, और ए बी का मान हमको पता नहीं है। ए बी को एक्स लिख सकते हैं ना, ए बी, और यह 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ गुणा कर दिया जाए, किया जाए यहाँ तो क्या हो जाएगा, ए बी गुणा कर लो, करनी में 3 ए बी बराबर 30 से कम, 30 होगा ना जी।
कड़ी में 3 ए बी 30 से कम, तो ए बी बराबर जी 30 बटा कड़ी में 3। आपको बताया गया कि अगर इसको हटाना चाहते, इधर हम नोट कर लेते इसको, ए बी है हमारे पास, ए बी है जी, ये क्या 30 है और बटा में क्या है, तो इसी कड़ी में 3 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे ताकि मान में कोई अंतर ना आए। क्लियर बात? तो ध्यान देंगे इसका। तो ये हमारे पास ए भी क्या हो जाएगा 30 कड़ी में 3 हो जाएगा यहाँ, और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में जब गुणा करोगे तो कड़ी जाएगी, सिर्फ क्या है 3 आएगा, काट दे तो 3 दहा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 दहा में 20। ए बी का मान कितना आया 10 कड़ी में 3 मीटर। इसका मतलब ये मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 कड़ी में 3 मीटर। अगर इसको रखना चाहते हो तो 10 गुणा कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, इसमें रख गुणा कर सकते हो आप, तो यह हो जाएगा 10 गुणा कर रहे हो तो 17 32 जीरो उतर जाएगा यहाँ, और कैन पे दशमलव लगाओगे 3 अंक, पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगा दो, इतना मीटर। तो आपका जवाब यह भी हो सकता है, जवाब यह भी हो सकता है। पता मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई पूछा आपसे, मीनार की ऊंचाई पूछा है तो क्या लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई कितनी जी, ऊंचाई एच बराबर कितना जी 10 कड़ी में 3 मीटर या 17.320 मीटर। उम्मीद करते हैं आपके बात समझ में आ रही होगी।